डेमोक्रेसी में ये इससे बड़ा लतीफ़ा क्या होगा कि खातून खड़ी होकर कह रही है कि हम हुक्मरान खानदान, ये मौका आपने दिया है, हमने ये होने दिया। हम हुए को पीट रहे हैं। हुए को पीटना बेवकूफ़ी है। वो जो होने दे रहे हैं उनको पीटना ज़रूरी है। वो हम हैं, हमने ये होने दिया है। 3 दफ़ा वो हुकूमत करके दे प्लंडर्ड एंड लूटेड द होल वेल्थ ऑफ द कंट्री। उनके पास इतने पैसे हैं कि वो आपका सारा कर्जा अदा कर सकते हैं और आप भिखारियों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। रिसेंटली में एक जमात के सरबराह से मेरी मुलाकात चल रही थी। किसी ज़माने में KPK के वज़ीर ख़जाना थे, तो उन्होंने मुझे बताया, और खुदा के वास्ते अगर मैं उस दिन आंसू से नहीं रोया तो आप यकीन कर लीजिए, मेरे दोस्त यहाँ बैठे गवाह हैं कि मैं आज तक उस बात पे रो रहा हूँ, क्योंकि ये बात किसी के कहने सुनने से पहले मैं जानता था। उन्होंने कहा हमने जब KPK का बजट बनाया तो वर्ल्ड बैंक ने हमें 5 अरब रुपया जो है उसकी ऑफर किया कि विल गिव इट टू योर बजट। तो हमने उसको अकाउंट फॉर कर लिया। बजट जब अनाउंस हो गया उस 5 अरब रुपए की इमदाद के साथ, तो महीनों उन्होंने वो पैसे दिए नहीं। ये खत पे खत लिखते रहे और वो इसके बारे में बात जवाब भी नहीं देते थे। तो कहने लगे कि एक दिन मेरी वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई, तो मैंने कहा वो आपने वादा किया था पैसे देने का, आपने पैसे नहीं दिए। तो वो साहब वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है मुस्कुराए और उन्होंने कहा अगर आपके लड़के बिलबोर्ड तोड़ेंगे, मॉडल्स के मुंह पर स्याही फेंकेंगे तो हम आपको पैसे कैसे देंगे। तो वजीर खजाना साहब बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा जनाब ये तो हमारा कतई दाखिली मामला है और हमारे कल्चर का हिस्सा है। तो अब सुनिए उनका जवाब। इस जवाब पर खुदा के वास्ते आज रात किसी पहर जाके सोचिएगा और एक लहजे के लिए रोइएगा जरूर। उन्होंने कहा जनाब आप जब भीख लेते हैं ना तो साथ निसाब और कल्चर भी लेते हैं। मैं बड़ा परेशान होता हूं बात करते हुए कि हम भिखारियों की एक पूरी फौज बैठी है, हम अपने फैसले कैसे खुद कर पाएंगे। हमने भले ही खुद से जाके भीख नहीं मांगी, लेकिन उसी भिखारी खानदान का हिस्सा बन चुके हैं। आपके जिम्मे वाजिबुल अदा कर्जे, भिखारी माशी निजाम का हिस्सा होते हैं। लोएस्ट स्टेप पर आते हैं। वो चाहे किसी भी तरह कमाते हैं, वो कमाते हैं, इसलिए हम उनको माशी निजाम का हिस्सा समझते हैं। लेकिन आप उनकी औकात जानते हैं? ना हम उनको डिसीजन मेकिंग अलाउ करते हैं, ना उनके साथ हम मशवरा करते हैं, ना उनको हम गुस्सा निकालने की हिम्मत देते हैं। और अगर जब हमें गुस्सा आ जाए तो हम उनको स्नब कर देते हैं। ये औकात होती है भिखारी की। तो बहैसियत एक भिखारी कौम आप समझिए कि इस वक्त आपके गले में औकात का कौन सा तौक डाल दिया गया है। हमें बैठकर सोचना होगा कि कब और कैसे ये तौक हमें अपने गले से उतारना है और हमें कौम बन जाना है। अल्लामा साहब से मेरी गुफ्तगू चल रही थी और मैं बड़ी बारीक बीनी से सुन रहा था, क्योंकि मैं कभी भी नहीं चाहता मेरी एफिलिएशन किसी रिलीजियस जमात के साथ हो। ये मैं आपके सामने इकरार करता हूं। तो मुझे मेरी आंखें नम हो गईं कि वो शायद इकलौता शख्स है जो मसलक से बाला होकर दीन की खिदमत करना चाहता है। इसी तरह मेरी आप सबसे दरखास्त है, और आज उनके साहबजादे बैठे हैं, उनका ही पर्तव है वो, कि अपने आप को बंटवारे में मत डालिएगा कि हम मिनहाजुल कुरान से बिलोंग करते हैं, हम मुसलमान हैं। बाकियों को दावत दीजिए, आपके साथ मिल जाएं, और जो अच्छे हैं आप उनके साथ मिल जाएं। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमारा अपने आप को डेवलप करने का नहीं, इस कौम को और इस उम्मत को डेवलप करने का है।